ट्यूलिप्स फ्लावर ठंडी जगह पर खिलते हैं। ट्यूलिप्स के बल्ब होते हैं। बल्ब सितंबर-अक्टूबर में लगाए जाते हैं। सर्दी का मौसम जहां देर से शुरू होता है, बल्ब नवंबर-दिसंबर में लगाए जा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टिडबिट्स ऑफ लाइफ में। मैं स्नेह। ट्यूलिप के बल्ब पॉट में उगाए जा सकते हैं। नवंबर लास्ट वीक में ठंड ज़्यादा बढ़ने पर ये बल्ब मैंने पॉट में लगाए हैं। दिसंबर में बल्ब लगाए जा सकते हैं। फूल जनवरी-फरवरी तक आ जाते हैं। आज के वीडियो में आप देखेंगे बल्ब को मैंने पॉट में कैसे लगाया है। 5 बल्ब मैंने एक पॉट में लगाए हैं। वीडियो आप सभी के साथ शेयर किया है। ट्यूलिप्स की खेती होती है। पौधे ज़्यादातर ज़मीन में लगे हुए होते हैं। क्यारियों में बहुत सारे बल्ब एक साथ उगाए जाते हैं। बल्ब को पॉट में भी उगाया जा सकता है। 5-6 बल्ब एक साथ लगे हुए फूलों के गुलदस्ते जैसे लगते हैं। 5 बल्ब लगाने के लिए 10 इंच ऊंचा 10 इंच चौड़ा प्लास्टिक का पॉट लिया है। ट्यूलिप्स लगाने के लिए बहुत ज़्यादा गहरे पॉट की ज़रूरत नहीं होती। पौधे की रूट्स ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती हैं। ट्यूलिप के बल्ब ऑनलाइन मिल जाते हैं। बल्ब हेल्दी होने चाहिए। दाग लगे हुए या फंगस लगे हुए बल्ब नहीं लग पाते, सड़ जाते हैं। फूल कई रंगों में आते हैं। ये बल्ब शायद लाल रंग के फूलों वाले हैं। बल्ब इंडिया के बाहर के हैं। मुझे गिफ्ट में मिले हैं। लगाने से पहले बल्ब को 8-10 दिन के लिए फ्रिज में रखा था। ग्रोथ होने के लिए बल्ब को ठंडे मौसम की ज़रूरत होती है। बल्ब को ठंडी जगह पर रखना चाहिए। बल्ब में से नोड निकल आई है। सॉइल में लगाने के लिए तैयार है। बालकनी में रखने के लिए ट्यूलिप्स के बल्ब को मैंने पॉट में लगाया है। 5 बल्ब लगाने के लिए 10 इंच का प्लास्टिक का पॉट लिया है। पानी निकलने के लिए पॉट में नीचे 10-12 होल हैं। बल्ब वाले पौधे ऐसे पॉट में लगाए जाते हैं। पानी रुकना नहीं चाहिए। मिट्टी को बाहर निकलने से बचाने के लिए होल के ऊपर गमले के टूटे हुए टुकड़े रखे हैं। होल को कवर करने के बाद पॉट में सबसे पहले बगीचे से निकली हुई सूखी पत्तियों के साथ फलों के, सब्जियों के सूखे हुए छिलके डाले हैं। पानी मिलते रहने से सॉइल के साथ मिलकर छिलकों की खाद बन जाती है। सॉइल हल्की रहती है। 10-15 दिन बाद बल्ब में से रूट्स निकलेंगी। पौधे को हेल्दी होने के लिए सॉइल में अलग से खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सूखी हुई पत्तियों के ऊपर तैयार सॉइल डाली है। बल्ब लगाने के लिए नॉर्मल गार्डन सॉइल ली है। सॉइल में 50% पत्तियों से बनी हुई खाद मिली हुई है। साथ ही मोटी वाली रेत मिली हुई है। मिट्टी में रेत मिलाने से पानी रुकता नहीं है, आसानी से निकल जाता है। सॉइल में खाद मिली हुई होनी चाहिए। बल्ब लगाने के लिए पुरानी सड़ी हुई काऊ डंग कंपोस्ट ली जा सकती है। वर्मी कंपोस्ट भी मिलाई जा सकती है। फंगस लगने से बचाने के लिए 2-3 मुट्ठी नीम खली मिलाई है। ट्यूलिप के बल्ब में ज़्यादातर फंगस लगती है। बल्ब सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। बल्ब को सड़ने से बचाने के लिए आधा चम्मच साफ फंगिसाइड मिलाई है। बल्ब की अच्छी ग्रोथ के लिए 2-3 चम्मच बोन मील मिलाई जा सकती है। पॉट में आधी सॉइल भरी है। आधा भरने के बाद सॉइल के ऊपर बल्ब रखे हैं। बल्ब का नुकीला हिस्सा सॉइल में ऊपर रखा है।
जहाँ से अंकुर निकलता है। सॉइल में लगाते समय अंकुर टूटने नहीं चाहिए, पत्तियाँ नहीं निकल पाएंगी। एक पॉट में मैंने 5 बल्ब लगाए हैं। एक बल्ब से दूसरे बल्ब के बीच में 3-4 इंच जगह छोड़ी है। ऊपर से सॉइल डाली है। बल्ब लगाने के बाद सॉइल से कवर कर दिया है। ऊपर का हिस्सा सॉइल के बाहर रखा है, जहाँ से पत्तियाँ निकलेंगी। बल्ब को पूरा कवर नहीं किया है। पॉट में आधी सॉइल भरने के बाद बल्ब लगाए हैं। पत्तियां निकलने और बड़ी होने के बाद पौधा झुक सकता है। पौधे को सपोर्ट देने के लिए थोड़ी सॉइल और डालूंगी। बल्ब लगाने के बाद पानी दिया है। पानी इतना ही दिया है, मिट्टी हल्की सी नम हो जानी चाहिए। पॉट को छाया वाली जगह में रखा है। ट्यूलिप के बल्ब बड़े पेड़ों के नीचे हल्की छाया वाली जगह में लगाए जाते हैं। बल्ब लगाने के बाद पौधे पर फूल आने में 1-1.5 महीने का समय लगता है। मौसम जितना ठंडा होगा, पौधे की ग्रोथ तेजी से होगी, फूल जल्दी आएंगे। पत्तियां निकलने के बाद पॉट को ऐसी जगह पर रखेंगे जहां सुबह की 2-3 घंटे की धूप मिलती हो। पॉट में लगाने के 15 दिन बाद पत्तियां निकलने लगी हैं। पॉट को ऐसी जगह पर रखा है जहां सुबह की 1-2 घंटे की धूप मिलती है। पत्तियां निकलने के बाद ट्यूलिप के पौधों को कली और फूल आने के लिए धूप की ज़रूरत होती है। बल्ब को सॉइल में लगाए हुए 25 दिन हो गए हैं। पत्तियां थोड़ी और बड़ी हो गई हैं। कली और फूल आने में 10-15 दिन का समय और लगेगा। ट्यूलिप के बल्ब मैंने कुछ साल पहले भी लगाए थे। बल्ब दिसंबर के शुरू में लगाए थे। 1 महीने बाद जनवरी में फूल खिल गए थे। दिसंबर में लगाए हुए बल्ब पर जनवरी तक फूल आ जाते हैं। फूल ऐसी जगह पर खिलते हैं जहां का मौसम ठंडा हो, हल्की धूप मिलती रहे, मिट्टी नम होनी चाहिए, पानी निकलता रहना चाहिए। ऊपर की मिट्टी सूखने पर थोड़ा पानी देना चाहिए। सर्दी ज़्यादा पड़ने पर बालकनी में या छत पर बल्ब लगाकर जनवरी-फरवरी में फूल पाए जा सकते हैं। बल्ब लगाने के बाद पौधे पर फूल आने में 1-1.5 महीने का समय लगता है। जहाँ सर्दी ज़्यादा पड़ती है, बल्ब सितंबर-अक्टूबर में लगाए जाते हैं। जहाँ ठंड देर से शुरू होती है, बल्ब नवंबर-दिसंबर में लगाए जा सकते हैं। 8-10 डिग्री टेम्परेचर में बल्ब लगाना चाहिए, रिजल्ट अच्छा मिलता है। मौसम में ठंड रहेगी, पौधे की ग्रोथ तभी होगी। दिसंबर में बल्ब लगा लेना चाहिए। सॉइल में लगाने के 8-10 दिन बाद पत्तियां निकल आती हैं। जल्दी ही कली और फूल आ जाते हैं। फूल जनवरी-फरवरी में खिल जाते हैं। मौसम गर्म होने पर पौधों की ग्रोथ नहीं हो पाती, फूल नहीं खिलते हैं। बल्ब लगाना आसान है, पौधों को ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ट्यूलिप्स के बल्ब लगाकर फूल पाने के लिए सबसे ज़रूरी बात है, बल्ब लगाने के बाद पानी इतना ही देना चाहिए, मिट्टी हल्की सी नम रहे। पानी ज़्यादा होने से बल्ब में फंगस लग जाती है, फूल नहीं खिल पाते। ट्यूलिप्स के फूल बहुत सुंदर होते हैं। अगर आप फूलों के शौकीन हैं, ट्यूलिप्स के बल्ब एक बार लगाकर बगीचे में फूल ज़रूर खिलाना चाहिए। ट्यूलिप के बल्ब और लगाने का तरीका अगर पसंद आया हो कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। मिलते हैं जल्दी ही ट्यूलिप की पत्तियों, कलियों और खिले हुए फूलों के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।